सब ठीक होंगे, मजे में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सुबह का टाइम है गाइस, सुबह का टाइम नहीं है, 2 बज रहे, 2 दोपहर का टाइम हो गया। और आप देख रहे हैं मैं दोपहर के टाइम क्या क्या करने में लगी पड़ी हूँ। मेरा घर पूरा फैला पड़ा है। तो गाइस सुबह तो खाना बन चुका था। सुबह बनाई थी सब्जी। सुबह मैंने सुबह बनाए थे करेले। करेले इनके पापा को खाने नहीं थे, कह रहे करेले नहीं लेके जाऊंगा मैं। पहले मैंने करेले छौंक दिए थे, फिर उसके बाद मैंने शिमला आलू की सब्जी बनाई थी, शिमला मिर्च आलू की सब्जी बना दी थी। तो मेरे घर में आज 2 सब्जियां बनी है और अब बन रही हूँ। फिर खाना बनाया, उसके बाद बच्चा का नाश्ता वास्ता कराया था ना। अब नहा धो के आ गई हूँ। फिर है मशीन चल रही है, फिर खाना बना रही हूँ। आप लोग कहो कितना खाना खाते हो। तो गाइस जब 2 रोटी खाई थी, सबने ज्यादा नहीं खाई थी क्योंकि ज्यादा खाना बनाया नहीं था। मैंने इनका लंच रख दिया था। 2 रोटी इन बच्चों ने खा ली, 2 मैंने खा ली थी। फिर मैंने कहा चलो दवाई खानी है मुझे, इसलिए मैं जल्दी खा लेती हूँ 2 रोटी। तो फिर बाद में मैंने कहा चलो काम करती रहूंगी। तो भाई झाड़ू को अच्छा साफ हो गया, रसोई भी साफ हो गई, बर्तन भी धुल गए। अब दोबारा से खाना बनना कचौड़ी। तो मेरे बच्चों की फरमाइश है कचौड़ी, तो मम्मी कचौड़ी बना दो। तो आलू वाले हुए हैं, ये पिट्ठी रखी है, कचौड़ी सीख रही है। आ जाओ आप लोग भी खा लीजिए कचौड़ी। और चटपटी है, लाल मिर्च पड़ी हुई बहुत ज्यादा है। तो गाइस तो हार भी आ रहा है, उन पे भी बनेगा। और अभी से हम फिर बनाने लगे कचौड़ी। अब मशीन भी चल रही है, कपड़ा भी धुल रहे हैं, काफी सारे पर्दे वर्दे थे आज बहुत सारे। तो कुछ तो छत पे सुखा दिया, कुछ अभी यहाँ पड़े हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा। तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी काम करना ही है ना। चलो जी लग जाते हैं और आ जाइए आप लोग, गरम गरम खा लीजिए कचौड़ी। सुबह ये सिकरी कचौड़ी जल गई है थोड़ी सी। ये रखे हैं। तो गाइस 2:30 बज गया है और अब खाना ना अब आके बनाए कचौड़ी। तो वही गरम गरम कचौड़ी है, तो बन चुकी है। और अभी मशीन चल रही है, कपड़ा धुल रहे हैं क्योंकि आज पर्दे वगैरह थे, ज़्यादा हो गए थे काफ़ी सारे। गद्दे का कवर था, मैंने कहा चल मशीन चल रही तो धो ही देती। कुछ घर के कपड़े थे इनके, कल मशीन लगी थी, कल धुले नहीं थे कपड़े। और तो मैंने कहा चल आज पर्दे भी धुल जाएंगे। तो पर्दे वगैरह हैं, काफ़ी सारे पर्दे हैं, 8 पर्दे हैं कम से कम। तो जी अब लास्ट के पर्दे रह गए अभी, और सब कपड़ा तो धुल गए, ऊपर सूख रहे हैं, पर्दे रह गए बस। अभी चलेगी मशीन 4 बजे तक, क्योंकि अभी 2 पर्दे डाल रही। ज़्यादा डालूंगी तो मशीन चल नहीं पाती है, उसमें ढंग से साफ़ नहीं हो पाते। तो गाइस पूरे दिन का हो जाता, मशीन लगाओ ना तो पूरा दिन सही लग जाता। एक तो मशीन लेट लगाई थी, इस चक्कर में लेट हो गई। 10-11 बजे लगाई होगी, 11 बज रहे थे मशीन लगाई। जब मशीन लगनी चाहिए सुबह ही 8 बजे, तब तो ये है कि हाँ 12-1 बजे तक कपड़ा धुल जाता है सगल। मन की चलो और तो सारे कपड़े धुल गए। तो हार पे सारे पर्दे धो दिए सब, ये टेबल वेबल के भी कवर ववर सब धुल गए हैं। मन पर्दे ही रह गए थे बस खाली में, चलो पर्दे भी धो देते भाई, तो हार का टाइम है। फिर ये बीच में सर्दियों में धुलेंगे पर्दे, इतनी जल्दी नहीं धुल पा रहे। तो गाइस बेटा जा चुका है अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि कल उसका फंक्शन है। तो यहाँ से तो लंबा पड़ेगा, तो वो जा चुका है, आज ही गया वो। कह रहा मम्मी आज चला जाऊँगा, तो फिर कल मैं आराम से 2-2:30 बजे फिर कॉलेज में चला जाऊँगा वहाँ से। क्योंकि फिर कल जाता, मैं कह रही कल चला जाए, तो कह रहा कल फिर यहाँ से जाऊँगा, फिर वहाँ से घर जाऊँगा, घर से बैग रखूँगा। क्योंकि बैग वगैरह पानी की बोतल वगैरह अलाउड नहीं है कॉलेज में अभी, कल ऐसे फंक्शन वगैरह हो रहा है इस वजह से। तो फिर कह रहा बैग वगैरह कहाँ रखूँगा, मैं ड्रेस वगैरह कहाँ रखूँगा अपनी, ये है घर के कपड़ों में जाना है। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। तो बोला आज चला जाता हूँ, तो आराम से तो पहुँच जाऊँगा, और फिर अब कल अपना वहाँ चला जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है देख ले। तो जी वो गया, अभी गया है, थोड़ी देर हो गई है। और जब तक पहुँचेगा नहीं तब तक टेंशन सी रहेगी, है ना। तब तक पहुँचेगा नहीं तो मैंने बोला फ़ोन कर दी, कुछ मैं भी करती रहूँगी फ़ोन। एक तो मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, उसमें आवाज़ नहीं आती। तो जी कचौड़ी बनवाई, तो एक ही कचौड़ी खा के गया, खा के भी नहीं गया, कह रहा नहीं भूख नहीं लग रही मुझे। तो मैंने कहा चलो क्या करें फिर। तो वही अभी घर ऐसे ही सारा फैला पड़ा है, कितना भी सुख ना लो घर को, घर फैला ही पड़ा रहता है। मतलब एक तो घर ही इस तरीका का है, कोई क्या कर सकता है, कितना भी सफाई कर लो फिर भी। तो गाइस हम खा रहे कचौड़ी, आप लोग भी खा लो। तो मैंने कहा चलो 2 कचौड़ी खा लेती हूँ मैं भी। और ये दही के साथ में अच्छी लगती है। आज मेरे घर में दही नहीं है, क्योंकि दही तो थी सुबह, बेटा ने खा ली वो, और इनके पापा के लंच में रख दी। मैं थोड़ी दही जमा रही हूँ आजकल, क्योंकि कोई खा नहीं रहा, मेरा भी गला दुख रहा है, और इस वजह से बेटी ये खाती नहीं है। तो दही बची पड़ी है, मतलब 1 हफ्ते की दही मेरे पास जुड़ी पड़ी है। वो सोच रही मैं कड़ी बना लूँ, खट्टी हो रही है,
तो वो तो खा नहीं सकते भाई, क्योंकि कड़ी लाए कि ठीक रहेगी वो। और तो उसकी सोच रही कड़ी बना लूँ आज दिन, कड़ी का टाइम ही ना मिल रहा बनाने का, इस वजह से तो वो इकट्ठी हो रही है। अब जैसे बच्चे जाती है तो उसमें डाल देते हैं हम लोग। अब थोड़ी जमाई थी आज तो मैंने, तो बेटा ने खा ली, उसको शौक है दही खाने का। और अब जमाऊँगी तब कोई नहीं खाएगा, थोड़ी बहुत मैं खाऊँगी तो खाऊँगी। अब मैं दही नहीं खा रही 2-3 हफ्ते से, क्योंकि टाइफाइड था मेरे, इसलिए मैं दही नहीं खा रही थी। अब थोड़ा मन कर रहा है खाने का, तो आज है नहीं। अब जमाऊँगी तो कल से तो थोड़ा खाऊँगी। और वैसे तो ठंड आ रही, ठंड में कभी खाते हैं दही वगैरह, या फिर चाय के साथ अच्छी लगती है ये गरम कचौड़ी। आलू की चाय के साथ अच्छी लगती है या फिर दही के साथ अच्छी लगती है। तो गाइस ना तो मैं चाय ले सकती हूँ ना दही है रूखी खा रही हूँ फिर मैं आलू की। और आलू इतने सारे भरे हैं हमने, बहुत सारे आलू भरे हैं इसमें। और देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी बनाई है, कचौड़ी का कचौड़ा बनाई है। मेरी मम्मी बनाती थी ऐसी कचौड़ी, और मुझे बड़ी पसंद है। भाभी भी बनाती हैं ऐसी, सेम मम्मी की तरह बनाती। मेरी मम्मी मोटी तो गाइस इसलिए हो जाती है क्योंकि पिट्ठी ज़्यादा भरते हैं हम आलू की। मेरे घर में, मेरे मायके में ना पिट्ठी ज़्यादा भरी जाती है और आटा कम लिया जाता है, तो वो मोटी हो जाती है। तो मेरे घर में शुरू से सभी पूरी फैमिली को ऐसी ही पसंद है, तो भाई ऐसी ही फिर मैं बनाती। मेरे को भी आदत सी ऐसी पड़ गई है ना। वैसे जैसे कोई खाता है मैं ऐसी बना देती हूँ, पर अब मैं घर में ऐसी बना लेती हूँ। अपने घर में बच्चे खाते हैं जब, और बच्चों को भी यही पसंद है, मोटी मोटी सी, मतलब गदारी सी। और छोटी सी बनाओ, पतली सी बनाओ, वो टाइट सी रखती है और पिट्ठी उसमें रहती नहीं है, तो कोई खाने में मज़ा भी नहीं आता कचौड़ी का क्या मतलब हुआ? कचौड़ी का तो यही मतलब हुआ कि भाई आलू होने चाहिए इसके अंदर ज़्यादा पिट्ठी, तभी मज़ा आता है। जैसे समोसा खाते हैं, समोसे में पिट्ठी आलू की निकलती है इतनी सारी। तो गाइस हम ऐसे बनाते हैं। कहीं कहीं ना घरों में इतनी सी पिट्ठी भरी जाती है, नाम को मतलब। अरे भाई कचौड़ी बनाओ ही मत, कौन कह रहा बनाने के लिए? फिर बनाओ तो थोड़ा अच्छी बनाओ ना, जो खाने में थोड़ा सही लगे। तो इतनी सी भरते हैं कहीं कहीं, इतना सा आटा इतनी सी पिट्ठी, वहाँ में क्या बनेगी बताओ? बस नाम होता है कचौड़ी का। हमारी जो कचौड़ी होती है ना, 2 कचौड़ी खा लेगा इंसान, पेट भर जाता है थोड़ा, मतलब सहारा हो जाता है एकदम। तो गाइस पिट्ठी बनवाई मैंने बेटी से। मैंने कहा मेरे हाथ से चटपटी नहीं बनती है, मैंने कहा तू पिट्ठी बना दे, ये चटपटी बनाती है, इसलिए मेरे हाथ से फीका ही पड़ता है। तो जब से बुखार सा आया ना, तब से मन ख़राब हो रहा है। कल मन कर रहा मेरे गोलगप्पे खाऊं, पर कैसे खाऊं, खट्टा है वो, अभी नहीं खा सकती, इसलिए बहुत मन था गोलगप्पे खाने का। कूलर गली में तो लग सकता है काटे बंद। तो गाइस मैं नीचे से आ गई हूँ क्योंकि आटा भी लाना था, तो आटा भी आया वही चक्की पैसे। और हमारे कृष्णा की सबसे पहले देख लीजिए धमाके ले आई हूँ मैं। ये छोटे छोटे बिल्ली वाले हैं, ये कहाँ से खुले, तो ये लेके आई हूँ मैं कृष्णा के लिए। ये वाली ये है ऐसे है ना, एक निकाल के नीचे मार दो, पट्टे जैसी होता है। पॉप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। ये सबसे अच्छा है धमाका, ना तो हाथ में लगती ना किसी में, और लो और नीचे मार दो गाइस। तो ये लेके आई हूँ भाई कृष्णा के लिए, क्योंकि मेरे घर में तो सारे बच्चे बड़े बड़े हैं, छोटा तो है नहीं भाई कोई। तो हमारा लाला छोटा है, तो लाला के लिए लाला खेल लेना, दीपावली पे खेल लेना। पिछली बार भी यही लाई मैं, और बंदूक लाई उससे पहले। और गाइस 2 एक सामान लाई, ये रस लेके आई हूँ छोटा पैकेट, और ये चाय पत्ती लाई, चाय पत्ती हो रही थी ख़त्म, तो ये चाय लाई। और भाई और रास्ते में कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं लेना हो फिर भी लेना पड़ जाता है। ये रास्ते में बेल्ट दे रहा था भाई, मुझे तो जानकारी है नहीं गाइस बेल्ट की। अब कह रहा, एक बेच रहे थे भैया, कह रहे दीदी ले लो ले लो। मैं कह रही भैया मुझे नहीं लेनी, तो नहीं दीदी ले लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। बहुत पीछे पड़ रहा था। 2 बेल्ट ले रखी गाइस उसने, एक ये एक काले में ही। कह रहा कंपनी की है। मैंने कि भैया ये लेबल तो ऐसी लगा दे। कह रहा नहीं कंपनी की है। मैंने चलो देख लिया, फिर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा। मैंने कि भैया मुझे नहीं पता ये लेदर की है, कैसी है, चटक जाती है जल्दी। तो कह रहा लेदर की, ऐसे कर करके दिखा रहा तोड़ के मैंने कि चल तोड़ के मत दिखा भाई। 200 रुपये मांग रहा था गाइस, मैं उसको 100 रुपये दिया ही। आप लोग बताना। फिर कह रहा दीदी और दे दो। मैंने कहा और पैसे नहीं है, सारे खर्चा हो गए मेरे भाई, देना तो दे दे, नहीं देना तो मत दे, तेरी मर्जी है।
मैं जस्ती तो कर नहीं रही, मैं ले नहीं रही, जस्ती दे रहा तो मुझे फिर गाइस 100 रुपये में दे दिया। अब ये नहीं पता लेदर है क्या, भाई मैं तो जानती नहीं लेदर क्या होती है। और भाई जेंट्स लोग जानते हैं तो बताना भैया लोग ये लेदर की है कैसी है। बेल्ट मैं अपने पति के लिए लाई हूँ, क्योंकि उनकी बेल्ट उनके पास 2 तो रखी है, पर वो पीछे पड़ गया भैया बेचने वाला, तो मैंने ले ली। और ये चल मैं का काम में आई जाएगी, नई है ना इसलिए, तो शादी वादी में अपना लगा लेंगे। वैसे उनकी बेल्ट ख़राब भी हो रही थोड़ी थोड़ी सी, पर वो लेते नहीं है, मैं ही लाती हूँ कभी कभी। तो भाई पहली बार ये ले आई हूँ बेल्ट, अब पता नहीं कैसे निकलेगी, भगवान करे अच्छी निकले। छटके ना, ये यहाँ से चटक जाती है गाइस, तब खराब हो जाती है। चलो गाइस मेरी वीडियो इतनी है ये आज की, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। 3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं पड़ रहा, वो आपको मैं बताऊंगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि नेट नहीं है मेरे घर में, मेरे फ़ोन में इनके पापा के फ़ोन में नेट खत्म हो चुका है, तो उनके फ़ोन से ही वीडियो पड़ती है। और वीडियो लंबी हो जाती तो जाती नहीं किसी के फ़ोन से। चलो भाई छोटी छोटी ब्लॉग बनाऊंगी आपके लिए जब तक उनके फ़ोन में नेट नहीं आएगा। चलो जी राधे राधे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।